हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम कुरकुरी रसीली इमरती बनाने वाले हैं। और ये इमरती बनाना उतना ही आसान है जितना कि आपने बचपन में कॉपियों में गोले बनाए हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की और सही तरीका की, और सही तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और बनारसी पकवान को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपने इस तरीके से इमरती बना लिया तो मार्केट से भी ज़्यादा कुरकुरी और रसीली बनेगी, ये गारंटी है मेरी। तो इसके लिए वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से देखें। इसके लिए हमने धुली वाली उड़द की दाल होती है ना, वो वाली दाल ले लिया है, और इसको हम नल के नीचे ले जाके 3-4 बार पानी से अच्छे से धोएंगे ताकि इसमें धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। दाल को हमने अच्छे से 3-4 बार पानी से धो लिया। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के भिगो लेंगे, और इसको हम 3-4 घंटे के लिए भिगोएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 घंटे के लिए रख सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम के लिए ना भिगोएं। अगर इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप भिगो लेंगे तो दाल में से स्मेल आने लग जाएगी। दाल को भिगोए हुए 3-4 घंटे हो गए हैं। इस तरह से नाखून से तोड़ के देख लीजिए, अगर टूट जा रही है इसका मतलब कि दाल फूल चुकी है। इसके बाद हम इसमें का जो पानी है इसको भी गिरा देंगे। इसके बाद हम इसको पीसेंगे, और दाल में पीसने के लिए जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना ही हम पानी डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पीसेंगे। पहले हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल के पीस लेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बाद में पानी डाल लेंगे। अब देखिए हमने दाल को पीस लिया है, और आप ये देख पा रहे होंगे। देखिए ये जो मोटी मोटी दाल है ऊपर को आ गई, और ये पीसने में इसको दिक्कत आ रही थी। तो इसमें हम 2-3 चम्मच पानी और डाल लेंगे, और फिर से इसको पीसेंगे। जितना हमने इसमें पानी डाला था उससे नहीं पीस पाया है। 3-4 चम्मच और इसमें मैंने पानी डाला है, तब जाके इस तरह का ये पीस पाया है बारीक। और इसी तरह का बारीक पीसना है, बिल्कुल बारीक इसको पीसना है। ये देख लीजिए, इसी टाइप का होना चाहिए। और जो दाल बची है उसको भी हम इसी तरह से पीस लेंगे और इसको छान लेंगे। और जो हमारे पास दाल बची हुई थी उसको भी हमने पीस लिया है, और चम्मच से हम इसको इस तरह से छान लेंगे। और अगर आपने दाल को अच्छे से पीसा है और बिल्कुल बारीक पीसा है तो आपको इस तरह से छानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे बिना छाने ही बना सकते हैं। देखिए मैंने भी इसको छाना है, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकला है, क्योंकि हमने दाल को बहुत अच्छे से पीस लिया था। और आपको लगे कि दाल मोटी पीस गई है, कई बार मिक्सर में नए ढंग से पीस पाता है, तब आप इस तरह से छान लीजिएगा। और अगर आपके पास ये वाली छन्नी ना हो ना, तो जो आटा छानने वाली छन्नी होती है उससे भी आप इसको छान सकते हैं। और इसको हम 6-7 मिनट तक इसी तरह से फेंटेंगे अच्छी तरह से। और इसके लिए बड़ी परात लीजिएगा। बड़ी परात होगी तो जितना ही बड़ी परात होगी उतना ही आपका हाथ गोलाई में घूमेगा, और उतना ही ये जल्दी फिटा जाएगा। और इसको अगर फेंटने में आपको दिक्कत हो तो मिक्सर को ही रोक रोक के 2-3 बार चला लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा कम फेंटना पड़ेगा। और इस बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, यानी कि हाथ को एक ही साइड को घुमाना है। इससे क्या होगा कि इसमें एयर पॉकेट बनेगा, यानी कि इसमें हवा भर जाएगी तो ये दाल फ्लफ़ी और लाइट हो जाती है और फूल भी जाती है। तो इससे इमरती कुरकुरी बनेगी। बाई चांस दाल पीसने में आपसे गीली हो जाए तो आप क्या करें कि इसमें थोड़ा सा मैदा डाल लें, या फिर सूखा लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लें। इस बैटर को हमने अच्छे से फेंट लिया। इसका कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए इस तरह से कटोरी में पानी लेंगे और इस बैटर का थोड़ा सा पोर्शन डालेंगे, और जब ये ऊपर को तैरने लग जाए इसका मतलब कि दाल हमने अच्छे से फेंट लिया है। और हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। जब तक हम चाशनी बना रहे हैं तब तक ये थोड़ा सा और फूल जाएगा। और चाशनी बनाने के लिए हम किसी बड़े बर्तन से नाप के चीनी ले लेंगे, और इस बड़ी कटोरी से हमने 1 कटोरी चीनी ले लिया, और जितना हमने चीनी लिया है उतना ही हम पानी डाल लेंगे।
इमरती बनाने के लिए 1 पाव दाल ले लीजिएगा, यानी 250 ग्राम दाल ले लीजिएगा। इतने में 8-10 लोग खा लेंगे। और 1 पाव दाल के लिए 3 पाव चीनी ले लीजिएगा, इतने में चाशनी अच्छी बनेगी। और चाशनी में हम डालेंगे 2 ग्रीन इलायची कुटी हुई और 2-4 धागे केसर के डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी आएगी। इमरती में मेन रोल तो चाशनी का ही होता है। अगर चाशनी अच्छी नहीं बनी होगी तो इमरती भी अच्छी नहीं बनेगी। जैसे ही हम इसमें इमरती डालेंगे वो नरम हो जाएगी। और चाशनी हो गई है, तैयार हो गई है, तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरह से चेक करेंगे। देखिए इस तरह से फिंगर में लेके इसको रगड़ के देखिए, मोटा मोटा सा लगेगा शहद जैसा, तो आप समझ लीजिए कि हो गया। और इस तरह से फिंगर से भी टच करके देखिए, एक तार हल्की सी बन रही हो तब ये हो गई है चाशनी। और इमरती का कलर बिल्कुल मार्केट की तरह है, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालेंगे। और अगर आप इसे घर के लिए बना रहे हैं और कलर नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप बिना कलर के भी बना सकते हैं। इसमें पतले पतले 2 स्लाइसेस नींबू के डाल लीजिए, या थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ के डाल लीजिए। इससे आप देर तक रखेंगे तब भी आपकी चाशनी नहीं जमेगी। इसमें मैंने 2 टुकड़े पतले पतले नींबू के डाल दिए, आपको दिखाना भूल गई हूँ तो आप भी डाल लीजिएगा। और इसको रखे हुए भी 6-7 मिनट हो गए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल लेंगे। और ये खाने वाला कलर होता है, खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होता है, तो और कोई कलर मत डालिएगा इसमें। और अगर आप कलर नहीं डालना चाह रहे हैं तो आप इसे सिंपल भी बना सकते हैं। हमने इसमें कलर मिला लिया है और हम इसे दूध की थैली और रिफाइन के पैकेट से बनाने वाले हैं, तो चलिए इसमें भर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध की थैली ले लिया है और इसका एक कोना गिलास के अंदर रखेंगे और इस तरह से गिलास के ऊपर इसको फंसा लेंगे। और इसके बाद हम इसको इसमें भर लेंगे। और इसका जो दूसरा कोना है ना, इसको भी हम ऊपर की साइड को कर लेंगे, या फिर आप इसमें रबर बैंड भी लगा सकते हैं। और इसके कोने को हम थोड़ा सा काट लेंगे, पहले हम थोड़ा ही काटेंगे, पहले चेक कर लेंगे। अगर पतला होगा तो और काट लेंगे, नहीं तो इतना ठीक है। और इसी तरह से हम दूसरे पैकेट में भी भर लेंगे। कढ़ाई में बनाने से पहले आप एक थाली या प्लेट में इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपका हाथ बैठ जाएगा और आप अच्छी इमरती बना पाएंगे। आपको बनाना इजी हो जाएगा। और आप 3-4 बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने 2 ही बनाया इसलिए कि वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसके लिए चौड़े पैन या चौड़े कढ़ाई का इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी 3-4 इमरती एक साथ में बन जाएं। और मैं इसे रिफाइंड में बना रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी या डालडा घी में बना सकते हैं। वैसे हलवाई लोग डालडा घी में बनाते हैं। और देखिए एक इमरती कितनी अच्छे से बन गई और दूसरी इमरती थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। और हम जब दूसरी बार बनाएंगे ना तो इससे भी अच्छी बनेगी, क्योंकि हमारा हाथ बैठ जाएगा। और हलवाई लोग तो डेली यही काम करते हैं, इसलिए उनका हाथ बैठा होता है तो वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। जब आप इसमें इमरती डाल रहे होंगे उस टाइम तेल को कम गरम रखिएगा, इसके बाद इसमें इमरती डालिएगा। और जब तेज़ गरम तेल में डालेंगे तो हाथ जलने लग जाएगा और आप इमरती नहीं बना पाएंगे। इमरती बनाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बढ़ा लेंगे और इसको अच्छे से कुरकुरा कर लेंगे, यानी कि क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। और हलवाई लोग तो बहुत गरम तेल में फटाफट बनाते रहते हैं, क्योंकि उनको आदत है। और हम लोग डेली नहीं बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, तो इसलिए हमें आदत नहीं है। तो आप कम तेल गरम में ही पहले डाल दीजिएगा, इसके बाद गैस की फ्लेम को बढ़ा दीजिएगा। और बिल्कुल कम गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ठीक ठीक होना चाहिए। अगर बहुत कम गरम में डाल देंगे तो ये फैल जाएगा, डिज़ाइन नहीं बन पाएगा, अच्छे से इमरती नहीं बन पाएगी। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। कम गरम का मतलब है कि मीडियम से थोड़ा सा कम गरम होना चाहिए। अगर आपके पास चौड़ी कढ़ाई या पैन ना हो तो आप गहरी कढ़ाई जो आपके पास है उसमें भी बना सकते हैं।
लेकिन तो उसमें दिक्कत ये होगी कि जितना उसमें जगह होगी उतना ही एक बार में बन पाएगा। एक बार में एक ही इमरती बन पाएगी या 2 इमरती बन पाएगी, जितना आपके कढ़ाई में जगह होगी। इमरती अच्छे से फ्राई हो चुकी है और क्रिस्पी हो चुकी है। इसका हम कैसे पता लगाएंगे? वैसे तो जो बनाते हैं उनको पता लग जाता है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें से खनक की आवाज़ आने लग जाएगी, यानी कि क्रिस्पीनेस की आवाज़ आने लग जाएगी। पर जो हमारे बिगनर्स होंगे उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ कि ये जो बबल्स हैं ना, ये कम हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि क्रिस्पी हो गया है। इसके बाद आप निकाल लीजिएगा। इसको हम निकाल के गरम गरम ही चाशनी में डाल लेंगे और चाशनी हल्की गरम होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप इसे दोबारा भी गरम कर सकते हैं। और इसमें डाल के हम इस तरह से किसी चम्मच से डिप कर देंगे और जब इसमें चाशनी भर जाएगी तो ये अंदर को डूब जाएगी। फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। इसका दूसरा बैच भी मैंने निकाल लिया, इसको भी हम चाशनी में डिप कर देंगे। और रिफ़ाइन के पैकेट से कैसे बनाएंगे वो भी मैं अभी आपको बना के बता देती हूँ। और इमरती को हम 5 मिनट के लिए चाशनी में रखेंगे। इसके बाद हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और हलवाई लोगों के पास तो इमरती बनाने का कपड़ा होता है, उससे वो फटाफट बनाते हैं। और हमने देखिए रिफ़ाइन के पैकेट और दूध की थैली से बना लिया है। और हमने भी हलवाई से कम नहीं बनाया है। अगर आपने इमरती क्रिस्पी बनाया हो और इसकी चाशनी भी अच्छा बनाया तो आप थोड़ी देर के लिए उसमें छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने चाशनी इसका नहीं ठीक बनाया तो जैसे आप इमरती डालेंगे उसमें छोड़ देंगे तो ये नरम हो जाएगी। तो आप चाशनी का ध्यान रखें, अच्छे से बनाएं। वैसे इमरती को चाशनी में से 5 मिनट के बाद निकाल लीजिएगा। बाई चांस की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपने छोड़ भी दिया तो उसमें रसीली ज़्यादा बन जाएगी, नरम नहीं होगी। इमरती भले ही टेढ़ी मेढ़ी बन जाए पर इसको अच्छे से कुरकुरा कर लीजिएगा, क्रिस्पी कर लीजिएगा। और चाशनी मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे बनाना है। और देखिए हमने पहली बार में कैसे इमरती बनाया और दूसरी बार में देखिए कितनी अच्छी इमरती बन के तैयार हो गई है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे से सेक लीजिएगा इसको। पहले की जो दादी नानी लोग थी ना, तो वो प्यार से अपने बच्चों का ना मिठाइयों का ही नाम रख देते थे। हमारी गांव में एक दादी थी ना, तो अपनी बेटी का नाम, एक का नाम इमरती रखे थे, दूसरी बेटी का नाम रखे थे बर्फ़ी, और लड़कों का तो हर कुछ नाम रख देते थे, चुन्नी लाल, खुद्दी लाल, भूसी लाल, जो खाने पीने की चीज़ें होती है वही नाम रख देते थे। आपके यहाँ भी ऐसे ही नाम रखे जाते थे क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये लीजिए इमरती का ये तीसरा बैच बन के तैयार हो गया। और हो सके तो आप इसे डालडा घी में ही बनाएं, डालडा घी में या देसी घी में बनाएं, बाकी आपकी चॉइस है। डालडा घी में ये ज़्यादा कुरकुरी बनती है। और चाशनी के ऊपर जो इमरती तैर रही है ना, इसका मतलब इसमें चाशनी अभी नहीं भरी है। और जो नीचे डूब गई है इसका मतलब इसमें चाशनी भर गई। इसको हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए कुरकुरी रसीली इमरती बन के तैयार है और ये मार्केट से भी अच्छी बनी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।